मैं हूं डीके सिन्हा। ये चैनल दोस्तों 2025 से आपको प्रिपेयर कर रहा है एक हाई प्रोबेबिलिटी सिनेरियो के लिए कि निफ्टी मार्केट में डीपर करेक्शन या इवन बेयर मार्केट आ सकता है। जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को इनेबल करके देखते रहे हैं, उन्होंने शायद हमारे अर्लियर वीडियोस देखे होंगे जो 2025 या अर्ली 2026 में आए थे और प्रॉपर तरीके से उन्हें मदद मिली होगी रिस्क को मैनेज करने में, क्योंकि रिस्क को मार्केट में अवॉइड नहीं किया जा सकता है। तो इसी बात पर इमीडिएटली वीडियो को लाइक तो जरूर कर दीजिए। हमने 2021 में भी वार्निंग दी थी एक प्रोबेबिलिटी के बारे में, 2022 में मार्केट क्रैश आ सकता है और मार्केट ने 2022 में क्रैश भी किया। अब 2026 में निफ्टी 50 टेक्निकल करेक्शन में एंटर कर चुका है, जहां पीक से 10% के आसपास करेक्शन हो चुका है। इस वीडियो में हम आपको प्रिपेयर करेंगे अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज के लिए और साथ ही डिस्कस करेंगे वो वार्निंग सिग्नल्स जिनको मेजॉरिटी रिटेल ट्रेडर्स इग्नोर कर देते हैं। याद रखिए, मार्केट की दो सत्यता बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली बात कि कोई भी व्यक्ति मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। हम क्या कर रहे थे 2021 में या 2025 में? हम प्रोबेबिलिटी एनालिसिस कर रहे थे हिस्टोरिकल फैक्ट्स के आधार पर। दूसरा फैक्ट क्या है मार्केट का कि मार्केट के रिटर्न्स कभी भी गारंटीड नहीं होते हैं, इसलिए रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर नहीं करना चाहिए। यस, डीपर रिसर्च जो आप करते हैं, हिस्टोरिकल डेटा को चेक करते हैं, तो आपको मार्केट में एक एज मिलता है। और इसीलिए हम इस चैनल पर हिस्टोरिकल फैक्ट्स और अनबायस्ड मार्केट एनालिसिस की बात करते हैं ताकि आप इंफॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। इन मार्केट्स सर्वाइवल कम्स बिफोर सक्सेस। चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं मार्केट साइकिल की। आजकल हर कोई बात कर रहा है जियोपॉलिटिक्स, यूएस इंडिया इंटरिम ट्रेड डील, ईरान यूएस वॉर, मिडिल ईस्ट में टेंशंस, लेकिन मेजॉरिटी लोग एक इंपॉर्टेंट चीज को इग्नोर कर गए, मार्केट साइकिल। और इंटरेस्टिंग बात क्या है जानते हैं दोस्तों कि मार्केट साइकिल यूएस ईरान वॉर के होने से पहले ही वार्निंग दे रहा था। चलिए डिकोड करते हैं। 2026 है ईयर 2 ऑफ यूएस प्रेसिडेंशियल टर्म। मैंने शायद इतनी बार इस चैनल पे बोला है कि बहुत लोगों को बोर भी लगने लगा होगा, जिसे हम कहते हैं मिड टर्म इलेक्शन ईयर। ये एक नोन फैक्ट था और एक हिस्टोरिकल फैक्ट भी है। मिड टर्म इलेक्शन ईयर में स्टॉक मार्केट यूजुअली वोलेटाइल रहता है। एग्जाम्पल देखिए, 2022 भी मिड टर्म इलेक्शन ईयर था। उस साल S&P 500 बेयर मार्केट में चला गया। निफ्टी में भी डीपर करेक्शंस देखे गए और निफ्टी नेक्स्ट 50, जिसे आप जूनियर निफ्टी के नाम से जानते हैं, फुल बेयर मार्केट में चला गया था। लेकिन जब भी मार्केट क्रैश होता है, हम यूजुअली बाद में उसका रीजंस या कारण को ढूंढने लगते हैं। हम हेडलाइंस को ब्लेम करने लगते हैं, लेकिन मार्केट साइकिल को इग्नोर कर देते हैं। इसीलिए एक सिंपल रूल याद रखिए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ट्रम्प टैरिफ। अब बात करते हैं ट्रम्प टैरिफ की। 2025 में ट्रम्प ने इंपोज किया 25% टैरिफ और बाद में इसे 50% तक बढ़ा भी दिया, क्योंकि इंडिया रशियन ऑयल खरीद रहा था। ये मासिव चेंज था दोस्तों, क्योंकि अर्लियर टैरिफ रफली 3% के आसपास हुआ करता था। फिर एक डेवलपमेंट हुआ, यूएस इंडिया इंटरिम ट्रेड डील, और जब ये न्यूज आई, रिटेल ट्रेडर्स सेलिब्रेट करने लगे क्योंकि टैरिफ रिड्यूस हो गया 50 से 18% और फिर 15% हो गया सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद। लेकिन रिटेल ट्रेडर्स ने जल्दीबाजी कर दी और दो इंपॉर्टेंट चीजों को इग्नोर कर दिया। पहली बात,
15% अभी भी अर्लियर 3% से काफी ज्यादा था। दूसरी बात, ट्रंप ने जो टैरिफ इंपोज किया था सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद, वो सेक्शन 122 के अंडर था, जिसकी वैलिडिटी सिर्फ 150 दिनों की होती है। और 150 दिनों के बाद क्या होगा, ये अनसर्टेनिटी जोन में है। और मार्केट का एक सिंपल रूल है, मार्केट्स हेट अनसर्टेनिटी। रिजल्ट क्या हुआ, यूएस इंडिया इंटरिम ट्रेड डील की न्यूज पर निफ्टी गैप अप हो गया, क्योंकि रिटेल ट्रेडर्स बाइंग करने लगे और स्मार्ट मनी को मौका मिल गया, लिक्विडिटी मिल गई और वो एग्जिट करने लगे। मार्केट मूव्स ऑन लिक्विडिटी। जब भी मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, स्मार्ट मनी रिटेल ट्रेडर्स को ही ट्रैप करती है। अब बात करते हैं टेक्निकल वार्निंग की। निफ्टी मंथली चार्ट पर रिपीटेडली फेल हो रहा था सितंबर 2024 के हाई के ऊपर क्लोज करने में। इसका मतलब क्या है कि 26,300 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन एग्जिस्ट कर रहा था। फिर दिसंबर 2025 में एक और सिग्नल मिल गया, मंथली चार्ट पर हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न बना और ये एक स्ट्रॉन्ग बेरिश सिग्नल था। और ये सिग्नल और भी स्ट्रॉन्गर क्यों था, क्योंकि इस हैंगिंग मैन कैंडल की ओपनिंग प्राइस और हाई आइडेंटिकल थी, सेम थी 26,325.8। अभी भी चार्ट पे जाके आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन रिटेल ट्रेडर्स ने इस सिग्नल को इग्नोर कर दिया और स्मार्ट मनी को मिल गई डिस्ट्रीब्यूशन फेज कंप्लीट करने के लिए लिक्विडिटी। याद रखिए, डिस्ट्रीब्यूशन फेज में रिटेल ट्रेडर्स एक्साइटमेंट में बाई करते हैं और स्मार्ट मनी क्वाइटली सेल करने का मौका उन्हें मिल जाता है। हमने ये सारे कंसेप्ट जीरो टू हीरो कोर्स जो फ्री में उपलब्ध है इस चैनल पे, उसमें सिखाया है आपको। लेकिन एजुकेशन जब फ्री हो तो उसे लोग सीरियसली नहीं लेते हैं। और बिना ट्रेनिंग के, बिना एजुकेशन के मार्केट में ट्रेड करना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे बिना ड्राइविंग सीखे कार चलाना। एक्सीडेंट ऑलमोस्ट गारंटीड है। अगर आप ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो को इग्नोर करेंगे और अंत तक उसे नहीं देखेंगे तो फ्यूचर में भी फिर ट्रैप होने की पॉसिबिलिटी आपके साइड में ही होगी। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आगे हम डिस्कस करेंगे 2026 की अपॉर्चुनिटी के बारे में। अब बात करते हैं इंटर मार्केट सिग्नल्स की। From the price of crude to the strength of the dollar and the stability of gold, tracking these flows is key to understanding the global market. सिर्फ निफ्टी ही वार्निंग नहीं दे रहा था, ग्लोबल मार्केट्स भी सिग्नल दे रहे थे। सबसे पहले S&P 500 के चार्ट को देखें तो वहां पर राइजिंग वेज जैसा स्ट्रक्चर बन रहा था। ये पैटर्न यूजुअली जब भी मार्केट के टॉप में बनता है वो एक एग्जॉशन का सिग्नल होता है। दूसरा सिग्नल कहां से आया, गोल्ड के मार्केट से। गोल्ड स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में था और जब गोल्ड स्ट्रॉन्ग होता है तो एक मैसेज मिलता है कि इन्वेस्टर्स सेफ हेवन एसेट्स की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। तीसरा सिग्नल क्या था, डॉलर इंडेक्स DXY 95.55 से बढ़कर कहां पहुंच गया, 99.69 पर। मतलब शॉर्ट पीरियड के अंदर में 4% से भी ज्यादा इसमें जंप देखा गया और डॉलर मजबूत हो गया। स्ट्रॉन्ग डॉलर का मीनिंग क्या होता है, ग्लोबल कैपिटल यूएस एसेट्स को प्रिफर करने लगती हैं और इमर्जिंग मार्केट्स में कैपिटल बाहर निकलने लगता है। अब बात करते हैं USD INR की। इंडियन रूपी ने भी ऑल टाइम लो 92.34 टच किया। चार्ट स्ट्रक्चर को अगर देखें तो आपको लग रहा है कि कप एंड हैंडल पैटर्न जैसा नजर आ रहा है। अगर ब्रेकआउट होता है तो ये फिर 93 से 94 तक इंडियन रूपी कमजोर हो सकता है डॉलर के अगेंस्ट में। फिर आता है सिग्नल ब्रेंट क्रूड ऑयल का। दिसंबर 2025 में ऑयल था 59 टू 62 डॉलर्स के रेंज में ट्रेड हो रहा था। अब कुछ ही मंथ्स में स्पाइक करके 119.5 डॉलर्स तक पहुंच गया। ऑलमोस्ट 90% का राइज इंडिया जैसे कंट्री के लिए जहां 80% क्रूड ऑयल इंपोर्ट होता है।
ये बहुत बड़ा मैक्रो इम्पैक्ट क्रिएट करता है। और फाइनली यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड को देखिए, सिर्फ 6 दिनों के अंदर में 7% का जंप और यील्ड पहुंच गया है 4.216% पर। वोलेटिलिटी Sell everything. Move the positions now. We are hitting the circuit breaker. Halt trading. Get me out. Get me out. अब वोलेटिलिटी इंडिकेटर्स को देखते हैं। यूएस विक्स यानी S&P 500 का जो वोलेटिलिटी इंडेक्स है वो कितना स्पाइक किया है और स्पाइक करके कहां पहुंचा है 29.48 पर। 2026 में ये 100% से ज्यादा राइज दिखा चुका है और सिर्फ पिछले वीक की बात करें तो 48.5% का जंप है। इंडिया में भी सिचुएशन सेम है। इंडिया विक्स स्पाइक करके 24.49 तक पहुंच गया, सिर्फ 2-3 सप्ताह के अंदर में 11.2 से जंप करके कहां पर 24.49। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोले तो वोलेटिलिटी इज इक्वल टू रिस्क। निफ्टी मार्केट रियलिटी चेक। अब ब्रॉडर मार्केट को देखते हैं। निफ्टी 500 इंडेक्स की बात करेंगे। इसने नवंबर और दिसंबर 2025 में हैंगिंग मैन पैटर्न्स बैक टू बैक 2 महीने बनाया और फिर ब्रेक किया एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन सपोर्ट, जो कि एक डायनेमिक सपोर्ट वैलिड था जून 2022 से। करेक्शन कितना हुआ? ऑलमोस्ट 10%। और अगर निफ्टी 500 इक्वल वेट इंडेक्स को देखें तो करेक्शन कितना हुआ है? 13%, जो 10% से ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या है? मार्केट वेट वीक हो रही है। और एक और इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, निफ्टी 50 न्यू हाइस बना रहा था, लेकिन निफ्टी नेक्स्ट 50 सितंबर 2024 के हाई से 9% नीचे रह गया। यह भी तो एक वीकनेस का सिग्नल था। इंडियन मार्केट अंडर परफॉर्मेंस। 2025 में रिटर्न्स को देखें, निफ्टी 50 ने रिटर्न दिया करीब 10.5% का। S&P 500 ने कितना रिटर्न दिया? 16.39% का। वर्ल्ड मार्केट की बात करें यानी ACWI ETF की बात करें तो 22.41% का रिटर्न था। मतलब इंडिया ऑलरेडी अंडर परफॉर्म कर रहा था और 2026 में भी यह ट्रेंड कंटिन्यू हुआ। S&P 500 कितना करेक्ट हुआ है? 1.54%। वर्ल्ड मार्केट कितना करेक्ट हुआ है? वो तो स्लाइटली पॉजिटिव ही है, करीब मार्जिनली 0.1% के आसपास। और निफ्टी में करेक्शन कितना हुआ है? मोर देन 8.5%। अब बात करते हैं निफ्टी के करंट सिनेरियो की। अगर निफ्टी 50 का डेली प्राइस चार्ट को देखें तो EMA 21 ने क्रॉस अंडर कर लिया है EMA 55। EMA 55 ने क्रॉस अंडर कर लिया है SMA 144 को। और निफ्टी कहां ट्रेड हो रहा है? SMA 200 के नीचे, SMA 233 के नीचे। आपको याद आया जीरो टू हीरो में ये सीखा था? अब मुझे कमेंट करके बताइए कि इन सिचुएशन में आपको प्रिवेलिंग ट्रेंड क्या नजर आ रहा है। मुझे कमेंट चाहिए आपका। मोमेंटम इंडिकेटर को देखें तो RSI भी वीक स्ट्रक्चर दिखा रहा है। RSI 60 के ऊपर जाने में स्ट्रगल कर रहा है और 40 के नीचे स्लिप कर चुका है। ये टिपिकल वीक मार्केट स्ट्रक्चर होता है। एक्शन प्लान 2026-2027। Sell the block at 45. Taking the other side, 10,000 shares. Watch the volume spike. Smart money is moving. अब क्राइसिस के साथ अपॉर्चुनिटी भी तो आती है दोस्तों। याद रखिए, स्मार्ट मनी डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करता है और रिटेल ट्रेडर्स लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, उन्हें मदद करते हैं खुद का नुकसान करके। मार्केट साइकिल को फिर से देखिए। अगर ईयर 2 वोलेटाइल होता है तो ईयर 3 हिस्टोरिकली स्ट्रॉन्गेस्ट ईयर होता है स्टॉक मार्केट के लिए। मतलब क्या हुआ? 2026 के एंड तक अक्यूमुलेशन फेज स्टार्ट हो सकता है। वॉच आउट फॉर Q4 और Q3 ऑफ 2026। स्मार्ट मनी क्वाइटली बाइंग करना शुरू करेंगी। तो आपको कौन से सिग्नल्स को ट्रैक करना है? डबल बॉटम फॉर्मेशन या ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन, इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स, फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट, बुलिश मोमेंटम डाइवर्जेंस और अक्यूमुलेशन फेज रेंज बाउंड मूवमेंट
ये सब पैटर्न बनने के पहले। तब तक आपको करना क्या चाहिए? फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस को आइडेंटिफाई कीजिए, वॉच लिस्ट बनाइए, फोकस तरीके से काम कीजिए, पूरे मार्केट में उलझ के ना रह जाइए, प्राइस एक्शन क्लोजली ऑब्जर्व कीजिए, की लेवल्स मार्क कीजिए, वहां अलर्ट सेट कीजिए। अगर आपको अक्युमुलेशन फेज आइडेंटिफाई करना नहीं आता है तो आपको जीरो टू हीरो का कोर्स कंप्लीट कर लेना चाहिए आने वाले 30 डेज में, ताकि आने वाली अपॉर्चुनिटी को आप मिस ना करें। क्योंकि मार्केट का एक गोल्डन रूल है, नॉलेज प्रीसीड्स वेल्थ। और अगर आप एडवांस कंसेप्ट्स जैसे एफआरवीपी और इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट्स सीखना चाहते हैं तो डायमंड मेंटरशिप क्लब, जिस चैनल की सबसे पॉपुलर मेंटरशिप प्रोग्राम है 2020 से, उसे ज्वाइन कीजिए। और हाँ, मैंने डिस्क्रिप्शन में एक रीसेंट पॉडकास्ट का लिंक दिया है, फ्रॉम आर्किटेक्ट टू प्रो ट्रेडर, ट्रेडिंग विदाउट टिप्स। उसे जरूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नो इमोशंस, ओनली रूल्स। जय हिंद।